नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियो सूत्रों पर बनाई हैं। लाल किताब के सूत्र मैंने बहुत सारी अपने वीडियो में बताए हैं और सारी ही वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की गई। बहुत लोगों ने उसको लाइक किया। आज भी मैं कुछ लाल किताब के सूत्र लेकर आया हूं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, जो बैटिंग वर्ड मैं आपको बताने वाला हूं, आप अगर इन सूत्रों को याद कर लेंगे और किसी की भी कुंडली पे आप इन सूत्रों को लगाकर उनको बताएंगे तो सामने वाला निश्चित तौर पर आश्चर्यचकित रह जाएगा और आपके ज्ञान की वो हमेशा प्रशंसा करेगा। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए जरूरी है कि उनके पास में कुछ बैटिंग वर्ड हो और कुछ ऐसे सूत्र हों ताकि वो सामने वाले की कुंडली को देखते ही आपके घर की या आपके बारे में विशेष जानकारी दे सके ताकि आपके ज्योतिष में सामने वाले को यकीन बने। सबसे पहले तो एक बात जान लें कि लाल किताब में जो सूत्र बताए गए हैं, ये सूत्र हमेशा ही घर वाइज देखे जाएंगे, खाना वाइज इन सूत्रों को देखना है हमने। इनको राशि वाइज नहीं देखना है आपने। यानी मैंने अगर बोला खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह का फल, तो आपने खाना नंबर 2 को देखना है, राशि नंबर 2 को नहीं देखना है। और खाने हम किस प्रकार देखते हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं। मैं अपनी हर वीडियो में समझाता हूं कि हम खाने कैसे देखते हैं कुंडली के। लगन शब्द जहां पर लिखा होता है कुंडली में, जहां पे लगन शब्द लिखा होता है, कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। और लगन भाव से जब हम एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हैं तो क्रमवार खाने होते हैं। यानी लगन खाना नंबर 1 और इससे एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार ये कुंडली के खाने होते हैं। तो आज जो मैं सूत्र बताने वाला हूं ये सभी खानावार हैं, राशि वाइज बिल्कुल भी नहीं है। आप इनको खानावार ही देखकर चलें। अब जैसे पहले सूत्र की ही बात करते हैं हम। मैंने आज जो सूत्र दिए हैं, आज 15 सूत्र मैं बताने वाला हूं आपको। और ये लाल किताब के बहुत ही जबरदस्त सूत्र हैं। ऐसे सूत्र हैं कि आपको कहीं भी किसी किताब में नहीं मिलेंगे ये, और ना किसी वीडियोस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलते हैं सूत्रों की तरफ। तो पहला सूत्र जैसे बताया गया है कि यदि 8वें भाव में मंगल हो, यदि 8वें भाव में मंगल हो और उनकी दृष्टि शुक्र पर पड़ जाए। अब मंगल 8वें भाव में हो तो 8वां भाव कौन सा होगा? लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए 8वां खाना। तो लगन भाव से अब एंटी क्लॉकवाइज गिनती करें, जहां पे लगन शब्द लिखा होता है खाना नंबर 1 होता है, और यहीं से आपने उल्टी गिनती करनी है एंटी क्लॉकवाइज। और 8वें भाव में देखें, यदि आपके 8वें भाव में मंगल है तो जो मंगल की दृष्टि होती है वो 4वीं, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। तो मंगल यदि 8वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र अगर 11वें भाव में बैठ जाएं या दूसरे भाव में बैठ जाएं या तीसरे भाव में बैठ जाएं, तो मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। मंगल की दृष्टि जब शुक्र पे हो तो ऐसे व्यक्ति का एक से अधिक स्त्रियों से प्रेम संबंध रहता है। तो पहला सूत्र यही है कि मंगल यदि 8वें भाव में हो और शुक्र पर दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे इंसान का एक से अधिक स्त्रियों से या पुरुषों से संबंध रहता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में सूर्य, मंगल, बृहस्पति, ये 3 ग्रह किसी भी भाव में इकट्ठा बैठे हुए हो, 12 भाव होते हैं कुंडली के, 12 खाने, और 12 ही खानों में कहीं पर भी
अगर सूर्य मंगल बृहस्पति इकट्ठा बैठे हुए हों तो ऐसी स्त्री का ससुर लंबे समय तक नहीं रहता है, यानी शादी के बाद कुछ समय बाद ही ससुर की मृत्यु हो जाती है या ससुर होता ही नहीं है। मंगल शुक्र यदि 8वें भाव में बैठे हुए हों, फिर से आप देखें लगन भाव से 8वें भाव में, लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए 8वें भाव में यदि मंगल और शुक्र ये दोनों ग्रह इकट्ठा बैठे हुए हों तो व्यक्ति को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, बवासीर की प्रॉब्लम होती है और कब्ज की प्रॉब्लम होती है। कब्ज और बवासीर की प्रॉब्लम होती है 8वें भाव में मंगल शुक्र के होने पर। अब यहाँ पे उपाय क्या करना चाहिए? 800 ग्राम रेवड़ियां जल प्रवाह करनी चाहिए, गुड़ की रेवड़ियां 8 मंगलवार या 8 दिन लगातार 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां जल प्रवाह करें, या तंदूर में लगी हुई मीठी रोटी कुत्तों को खिलाएं मंगलवार के दिन। तो ये उपाय आप 8 मंगलवार कर सकते हैं। तंदूर में लगी हुई मीठी रोटी 8 मंगलवार कुत्तों को खिलाएं, या 800 ग्राम रेवड़ियां 8 दिन तक जल प्रवाह करें। यदि जन्म कुंडली में चंद्र केतु इकट्ठा बैठे हुए हों, किसी भी भाव में चंद्र केतु इकट्ठा बैठे हुए हों, तो व्यक्ति को चश्मा लगा होगा और उनकी माता को भी चश्मा लगा होगा। और कई बार हमारी जो ये पुड़पुड़ी होती है, ये वाली जगह होती है, ये बहुत पेन करती होती है। चंद्र केतु के इकट्ठा होने पर एक तो पुड़पुड़ी बहुत दर्द करती है, दूसरा माता या बेटे को चश्मा जरूर लगता है, यानी आंखों की तकलीफ रहती है। और चंद्र केतु यदि कुंडली में इकट्ठा हो तो व्यक्ति लेटकर टीवी देखता है, यानी एक शौक होता है या एक आदत होती है कि लेट के ही टीवी देखना है। यदि चंद्र राहु 8वें भाव में हो तो रोड एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, यानी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है यदि चंद्र राहु 8वें भाव में बैठे हों। यदि मंगल दूसरे भाव में हो, अब 8वें भाव में चंद्र राहु है और मंगल अगर दूसरे भाव में है तो भाई को चोट लगने की संभावना रहती है, यानी भाई को भी यहाँ पे कष्ट की संभावना रहती है। अब उपाय क्या करना है आपने? 8वें भाव में आपके चंद्र राहु है तो ज्यादा प्रॉब्लम 8वें भाव के राहु से है। तो 8वें भाव के राहु के लिए 800 ग्राम सिक्का धातु यानी 100 ग्राम के 8 राहु यंत्र या 8 किलो सिक्का या 8 नारियल जल प्रवाह करें, बहते हुए जल में बहाएं। लेकिन याद रहे खाना नंबर 4 में राहु का कोई शत्रु ग्रह ना हो, खाना नंबर 4 में बृहस्पति ना हो, खाना नंबर 4 में मंगल ना हो, ये इस चीज का ध्यान रखें। सूर्य ना हो खाना नंबर 4 में। अगर सूर्य खाना नंबर 4 में होंगे या बृहस्पति खाना नंबर 4 में होंगे या मंगल होंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो जल प्रवाह नहीं करना है। ऐसे में आपने सिक्का धातु के जो 100 ग्राम के टुकड़े हैं वो गहरे जमीन में दबा देने हैं, कहीं वीरान सुनसान जगह पर। यदि बुध केतु कुंडली में इकट्ठा हो, जन्म कुंडली में बुध केतु यदि इकट्ठा हो तो व्यक्ति को दमे की तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और ऐसा ही अगर गुरु राहु इकट्ठा हो कुंडली में गुरु राहु इकट्ठा हो, 12वें भाव में इकट्ठा हो या गुरु राहु किसी भी भाव में इकट्ठा हो तो व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। बृहस्पति के साथ में जब भी राहु आ जाएंगे तो सांस लेने में तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक हैं और राहु जो है वो कड़वे धुएं के कारक हैं। राहु कड़वा धुआं, बृहस्पति ऑक्सीजन, तो जब दोनों मिलेंगे तो सांस लेने में तकलीफ होगी। कुंडली के किसी भी घर में बुध शुक्र जब इकट्ठा बैठे हुए हों तो घर में टूटा शीशा पड़ा होता है। तो अगर घर में टूटा शीशा पड़ा है तो उसको निकाल दें, क्योंकि उसका भी अशुभ प्रभाव मिलेगा। अगर कुंडली में 5वें भाव में सूर्य बुध इकट्ठा बैठे हुए हों, 5वें भाव में सूर्य बुध इकट्ठा बैठे हुए हों तो घर में कोई धार्मिक किताब पड़ी होती हैं जिनको कोई भी नहीं पढ़ता है, तो वो धार्मिक किताब को पढ़ा करें या जल प्रवाह कर दें या किसी मंदिर में दान दे दें।
सूर्य बुध 5वें भाव में है, घर में धार्मिक किताबें पढ़ी होंगी और उसको कोई नहीं पढ़ेगा तो उसका भी अशुभ प्रभाव घर पर पड़ता है। तो ऐसी किताबें जो धार्मिक किताबें हैं उनको या तो जल प्रवाह कर दिया जाए या किसी धार्मिक संस्थान में दे दिया जाए, मंदिर गुरुद्वारे में दान कर दी जाए। 10वें भाव में अगर सूर्य राहु इकट्ठा बैठे हों, कुंडली के 10वें भाव में अगर सूर्य राहु इकट्ठा बैठे हों तो काम कारोबार में दिक्कत परेशानी रहेगी, काम कारोबार से संतुष्ट नहीं रहेंगे और घर के अंदर तांबे के सिक्के पड़े होंगे, खोटे सिक्के तांबे के घर के अंदर पड़े होंगे। तो जो तांबे के सिक्के हैं उनको घर से निकाल दें। सेकंड, सूर्य राहु का उपाय जरूर करें। ग्रहण दोष बन गया है कुंडली में, 10वें भाव में ग्रहण दोष होगा तो 10वां भाव कर्म क्षेत्र है, तो कर्म यानी रोजगार में, काम कारोबार में दिक्कत परेशानियां रहेंगी। यदि जन्म कुंडली में राहु लगन में बैठे हुए हों, लगन यानी पहला खाना, पहले खाने में अगर राहु बैठे हुए हों तो व्यक्ति का जन्म जिस घर में होता है उसके बिल्कुल सामने या तो कोई उजाड़ मकान रहता है या कोई खाली पड़ा हुआ मैदान होता है, दूर तक खाली पड़ा हुआ मैदान होता है। और देखने में आया है कि सीढ़ियों के नीचे लैट्रिन बनी हुई होती है। ऐसे व्यक्ति के घर में सीढ़ियों के नीचे लैट्रिन बनी होती है और जिस घर में भी ऐसा इंसान जन्म लेता है उसके सामने वाला घर या तो उजाड़ हो जाता है, वहां पे कोई रहता नहीं है, या सिर्फ कोई ऐसा इंसान रहता है जिसको कोई संतान ना हो, या हो तो सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हो, या फिर खाली मैदान होता है। और जन्म समय में आंधी बारिश भी आती है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि बृहस्पति हो तो घर के सामने, गेट के सामने गड्ढे होते हैं या गटर होता है, तो बृहस्पति का यहाँ पे फल खराब हो जाता है और ऐसे गड्ढों को बंद कर देना चाहिए। गटर है तो उसको साफ सफाई करवा के उसको ऊपर से ढका रहना चाहिए, खुला गटर ना हो बिल्कुल भी। शनि यदि 6ठे भाव में हो, जन्म कुंडली के 6ठे भाव में यदि शनि हो तो व्यक्ति का जन्म बंद गली के मकान में होता है, यानी ऐसे व्यक्ति का जन्म ऐसे घर में होता है जो बंद गली का हो या नुक्कड़ या टक्कर का मकान होता है। और 6ठे भाव में अगर शनि हो तो मकान 38 साल की या 36 साल की आयु से पहले नहीं बनाना चाहिए। और अगर आप मकान बना रहे हैं तो सबसे पहले आप कुत्ता घर में लेके आएं, और अगर कोई मशीन लेकर आ रहे हैं लोहे की तो आपको घर में बच्चे का कोई खिलौना अवश्य लाना चाहिए। 6ठे भाव में अगर शनि हो तो जूते कभी चोरी नहीं होने चाहिए आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए और चमड़े की चीजों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली के 5वें भाव में शुक्र हो तो स्त्री को माहवारी की तकलीफ रहती है, मासिक धर्म में तकलीफ रहती है। 5वें भाव के शुक्र का उपाय अवश्य करें, यानी दही से गुप्तांग साफ किया करें। जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि बुध राहु इकट्ठा हो तो व्यक्ति की मृत्यु गला घोटकर होती है या दम घुटने से ऐसे इंसान की मृत्यु होती है। तो 12वें भाव में अगर राहु हैं, सबसे पहले तो याद रहे कि बुध राहु अगर 12वें भाव में किसी भी भाव में है तो आपको हरे रंग की चादर किसी पीरों की जगह पर बिल्कुल नहीं चढ़ानी है। सेकंड, 12वें भाव में राहु को कंट्रोल करने के लिए लाल कपड़े की थैली में 100 ग्राम सौंफ और देसी खांड किसी पाउच में रखकर आप उस थैली में सिल के सिराने रखकर सोया करें और एक समय का खाना किचन में जरूर खाएं। यदि जन्म कुंडली के 5वें भाव में बुध बैठे हुए हों, यदि 5वें भाव में बुध बैठे हुए हों तो ऐसे इंसान की पत्नी को या ऐसे स्त्री अगर जाति का है तो उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है और काफ़ी दवाइयाँ इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं होती हैं। तो इसके लिए एक तांबे का पैसा छेद वाला सफ़ेद धागे में गले में धारण करें और साथ ही साथ ध्यान रखें कि किसी भी पंडित, फकीर, साधु से धागा, ताबीज, यंत्र
भभूति बिल्कुल ना लें, घर में मनी प्लांट तुलसी ना रखें। तो दोस्तों ये 15 सूत्र थे जो लाल किताब पे आधारित हैं और गजब के सूत्र हैं। आप इनको कुंडली में लगाकर देखना, 99.99% ये सूत्र काम करेंगे। लेकिन याद रहे, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि लगन कुंडली में जो ग्रह नजर आ रहे होते हैं, चलित कुंडली में वो अपना खाना बदल चुके होते हैं। चलित कुंडली में आप देखेंगे शनि 5वें भाव में है, चलित कुंडली में हम देख रहे हैं 6वें भाव में है, या शनि 8वें भाव में हमें लगन कुंडली में दिखाई दे रहा है और चलित कुंडली में देखते हैं तो 7वें भाव में है या 9वें भाव में है। तो आपने लगन कुंडली के साथ साथ चलित कुंडली में भी ग्रहों को देख लेना है। अगर चलित कुंडली में ग्रह चेंज हो गए हैं तो यहाँ पे फल बदल सकता है। लेकिन अगर चलित कुंडली में भी ग्रह वहीं पर है और लगन कुंडली में भी वहीं पर है तो 100% जो बातें मैंने बताई हैं वो ही जाहिर होंगी, वही दिखाई देंगी। तो इन सूत्रों को आप आजमाकर जरूर देखें, कुंडली में जरूर लगाएं और काफी सारी कुंडलियों पर इनको लगाकर देखें ताकि इसकी सत्यता प्रमाणित हो। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूं, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस सेंड करेंगे और आपने फ़ोन करके कुंडली फीस के बारे में जान लेना है। कुंडली फीस आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के द्वारा भेज सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। हम जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं, यानी लगन कुंडली देखेंगे, आपकी गोचर कुंडली देखेंगे, आपकी वर्ष कुंडली देखेंगे, आपकी चलित कुंडली देखेंगे, आपकी नवांश कुंडली का भी अध्ययन करेंगे और लाल किताब के साथ साथ वैदिक तरीके से भी हम कुंडली को देखते हैं। खाली लाल किताब या खाली वैदिक के ढंग से हम कुंडली को नहीं देखते। दोनों ढंग से देखने के बाद जो निचोड़ निकलता है उसी पर फिर हम उपाय बताते हैं और आपकी कुंडली का पहले हम प्रेडिक्शन करके देखते हैं ताकि हमें यह साबित हो जाए, ये पता लग जाए कि यह कुंडली वास्तव में आप ही की कुंडली है और बिल्कुल सही कुंडली है, इसमें कोई भी समय का हेरफेर नहीं है। कई बार समय हमारा आगे पीछे होता है और कुंडली गलत बन जाती है और उसकी मैचिंग आपसे नहीं होती, प्रेडिक्शन सच्ची साबित नहीं होती। तो प्रेडिक्शन करके ग्रहों को बुलाकर देखा जाता है कि क्या ये सभी ग्रह सही बोल रहे हैं अपनी जगह पे, नहीं तो फिर उसमें लगन को आगे पीछे करके देखा जाता है। 3 बार कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, 3 बार ग्रहों को आगे पीछे करके देखा जाता है, लगन को आगे पीछे करके देखा जाता है। तो संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करने के बाद आपके जो उपाय बनते हैं वो उपाय बताए जाएंगे और जो आपको सावधानी रखनी चाहिए अपने जीवन में, क्या चीजें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करें ताकि मुझे आगे आइडिया मिलते रहें आपसे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।